एक कथन चलता है, इट्स चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिसाइड्स या डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। क्या कहा? इट्स चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। मतलब क्या? हमने सही निर्णय लेना यह जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हमको अवसर मिले। हालांकि अवसर तो हर समय में मिल रहा है, बट यहाँ पर कोई विशिष्ट अवसर की बात चलती है। तो कोई एक विशिष्ट अवसर मिलेगा तब मैं कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है। सही समय में सही निर्णय लेना वो सबसे बड़ा काम है। आज हम इस मनुष्य पर्याय की ऐसी मुकाम पर आ पड़े हैं कि यदि हमने सही निर्णय लिया तो इस जीव का निहाल हो जाएगा, और यदि निर्णय लेने में चूक गए, गाफिलता हो गई, समय व्यतीत किया, निर्णय लेने में देरी कर दी, तो फिर अवसर तो चला जाएगा। एक दर्पण नामक वस्तु है जो अत्यंत चमत्कारी है और विशिष्ट है, लाभकारी भी है। दर्पण क्या करता है? अरे दर्पण हमारे चेहरे का चेहरा दिखाता है, और कदाचित चेहरे पर कोई दाग होगा तो दाग भी दिखाएगा। जैसी वस्तु है वैसी दिखाएगा। हाँ, मुकेश भाई आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा। जैसी वस्तु वैसी दिखाएगा और दाग भी दिखाएगा, लेकिन विशेष बात, दाग दिखाएगा लेकिन दाग पोंछ नहीं पाएगा। दाग को निकालने के लिए हमको अपना हाथ ही उठाना पड़ेगा। इतना तो काम हुआ कि उसने दाग है ये दिखाया, हमारा जैसा वर्तमान है उतना तो दिखाया, लेकिन उसमें जो गंदगी लगी है उसको निकालने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से यह जीव जितने भी प्रयास कर रहा है वे उसको संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहे हैं, आकुलता ही उत्पन्न करा रहे हैं। बहुत कठिन और प्रतिकूल संयोगों से बीतता हुआ ये जीव इस मुकाम पर आया है, और इतनी पात्रता हो गई है कि उसको ये जिन वचन कहने पड़े। अब ये जिन वचन कहने पड़ने पर भी यदि ये गाफिल रहा तो क्या कहा जाएगा? इतनी बात मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं? स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक जीव सुखी होना चाह रहा है, और सुखी जहां पर हो सकता है वही उसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां पर सुख है वहां पर प्रयास नहीं हो रहा है। कदाचित इसको रोक कर बताया जाए, रुको रुको, सुख वहां नहीं, सुख यहां है। पता है बोलेगा, लेकिन प्रयास वहीं पे करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आज किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे आज यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, फिर तुम्हारे घर भी नहीं आ पाएंगे, ऐसा है वैसा है, तो वहां रुकने के लिए भी हमारे पास समय नहीं, ये नहीं वो नहीं। देखो जीव कितना बिजी है कि उसको अपना क्या साधना है ये भी निर्णय लेने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। जब समय ही नहीं है अपने लिए और औरों के लिए अनाप शनाप समय खड़ा करता है, तो इस जीव की थोड़ी दया तो आती ही है। और श्री गुरु को, आचार्य को भी ऐसी दया हम जैसे पामर जीवों पर आई, और उनको लगा कि कदाचित मैं कुछ बात लिखूं और कोई पात्र जीव होगा तो इस बात को समझकर अपना हित कर सकता है, तो इसलिए ये लिख कर गए हैं हमारे लिए। और सत्यार्थ बात को
जब सुनते हैं तो हमको हर्ष होना चाहिए। अर्थात जिन वचन हमको अच्छे लगे हैं, ये सुखरूप लगी है जिनवानी, हितरूप लगी है जिनवानी, तो हमको उसका पहला लक्षण अत्यंत अत्यंत प्रमुदित होना चाहिए। ओ, इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, ऐसा आनंद उल्लास होना चाहिए। यदि वो उल्लास नहीं आ रहा है ना हमको, तो समझ लेना अभी तक कठोरता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको अत्यंत अत्यंत आनंद और हर्ष भाव आना ही चाहिए। यही सच्चे लक्षण है, मतलब सच्चे श्रोता के लक्षण कहो क्या हो सकते हैं? जो अत्यंत प्रीतिपूर्वक और रुचिपूर्वक इन वचनों को सुनता है, अपने हित है ऐसा समझकर उन वचनों को लेता है। समझ में आ रहा है क्या? बहन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। देखिए क्या चल रही थी बात यही चल रही है कि हमको सुख कहा है ये पता चलने पर, किसी ने समझाए जाने पर हमको वो हर्षोल्लास से स्वीकार करनी चाहिए, आभार व्यतीत करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया है, हमको बहुत सही मार्ग दिखाया, आपने सही समय पर आकर हमको ये मार्ग दिखाया। महावीराष्टक स्तोत्र में है ना, क्या है? महामोहातंक प्रशम पराराजाय प्रशम पद राजाय कस्मग भिषक। अर्थात क्या है वो? महामोह आतंक, वह महामोह रूपी आतंक के दो अर्थ किए। अंतक एक अर्थ किया है और आतंक ऐसा दूसरा अर्थ किया है। हाँ, अंतक अगर करेंगे तो अंधेरा, ठीक है, मरण की अपेक्षा। और आतंक का मतलब रोग आकुलता और दुख रूप होता है, और अंधेरा मरण तुल्य होता है। तो दोनों मोह को दो अर्थ में वहां पर ये किया है। मोह दोनों काम करता है, एक तो वो रोग के समान है और दूसरा वो अंधेरे के समान है। तो कह रहे, हे भगवान, आप मुझे एक भिषक मतलब क्या? वैद्य के समान आप मुझे मिले। वैद्य मतलब क्यों कहना चाह रहे? वैद्य मतलब कह रहे, ये मैं रोगी था, इसलिए मोह रोग से ग्रसित था, इसलिए आप वैद्य के समान मुझे मिले। यदि आप मोह रूपी अंधकार से मैं ग्रसित था, तो आप सूर्य के समान मुझे मिले। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मार्गदर्शक के रूप में आप मुझे मिले। तो वह आनंद हुआ, हर्ष हुआ है, और वो हर्ष ज्ञापित किया है। मतलब ज्ञापित करना मतलब क्या? व्यक्त करना, उसकी अभिव्यक्ति करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आ रहा है क्या? वो आनंद आए बिना थैंक यू बोला नहीं जाता है। हाँ, इतनी बात मैं भूमिका में यही समझाना चाह रहा हूं कि सुख कहा है ये समझाया जा रहा है। और हमेशा ऐसा होता है कि कोई ये बात सुन लेना तो दुखी हो जाता है। एक बात ये भी समझना, किसी को बताया जाए भाई सुख रुपया पैसे में नहीं है, सुख अर्थकाई विद्या में नहीं है, सुख विषय भोगों में नहीं है, ये उसको समझाया जाए और उसको कहा जाए अगर उनको भोगते भोगते बैठोगे समय चला जाएगा और तुम दुख को ही प्राप्त होगे तो अत्यंत खेद खिन्न होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुखार्थी जीव के लक्षण नहीं है। अर्थात सत्य बात को पचाने का उसको सामर्थ्य नहीं आया है, ये यहां से दिखाई दे रहा है। और जब ये सत्यार्थ बात की स्वीकृति नहीं है, समझना चाहिए कि तुम्हारे संसार का अंत अभी बहुत टाइम है, जल्दी नहीं है, तुम्हें अभी भी संसार में भटकना है। आइए थोड़ा सा आज हमको अगली गाथा में बढ़ना है। 69-70वीं गाथा की चर्चा हमने की और 69-70वीं गाथा की चर्चा हमने की है और उनके माध्यम से हमारा
भाव ये निकला है कि शुभ परिणाम वो कैसे होते हैं। कहते हैं कि दान, दया, हाँ, व्रत आदि के माध्यम से, देव पूजा आदि के माध्यम से, उनकी सेवा आदि के माध्यम से हो जाते हैं। और शुभ परिणाम का फल क्या होता है? कह रहे उनका फल अनेक अनेक विषय भोगों की प्राप्ति होती है, जो तिर्यंच, देव और मनुष्य अवस्थाओं में भोगी जाती है। अनेक बहुत लंबे काल तक वो भोगी जा सकती है। तो ये बात वहां पर आई। तो अब 71वीं गाथा की तरफ हमको बढ़ना है। और याद रखना, ये शुभ परिणाम अधिकार शुभ परिणाम उपादेय ये बताने के लिए नहीं है, या शुभ परिणाम कैसे किया जाता है ये बताने के लिए या समझाने के लिए नहीं है। क्यों साहब शुभ परिणाम को इतना क्यों रौंदा जा रहा है? क्योंकि ये समझाना सिखाना नहीं पड़ता है शुभ परिणाम क्यों कैसे किया जाए। क्यों साहब? कह रहे देखो, मान लो कर्णान्योग का नियम है कि कोई जीव त्रस राशि में निकला, त्रस राशि में से आया, ओके, मतलब व्यवहार राशि से निकला और व्यवहार राशि में आया और आगे बढ़कर त्रस हो गया। तो त्रस हो गया तो कितने काल के लिए रहेगा? मैक्सिमम सादिक 2000 सागर के लिए रहेगा। तो सादिक 2000 सागर के लिए जो जीव रहने वाला है उसमें से नियम से 1360 सागर उसका कहा जाने वाला है देवायु। देवायु ही मिलने वाली है। 1360 को 1240 को जो कुछ है, मतलब जो आंकड़ा है, 2/3 काल उसका देव आयु में ही जाने वाला है। तो देव आयु में जाना है तो शुभ परिणाम किए बिना जाएगा क्या वो देव अवस्था में? अर्थात शुभ परिणाम का फल देव आयु है, और वो वहां पर जाएगा। लेकिन अब यहां पर समझा रहे साहब, तू जो देव आयु की बात कर रहा है ऐसे अनेक बार जाकर आया, एक बात। दूसरी बात, तुझे जो देव आयु आकर्षण का केंद्र बिंदु है तेरे हृदय पटल पर, सचमुच वो ठीक नहीं है। क्योंकि जितना आदर भाव तेरा देव आयु के प्रति है, यदि उतना ही आदर भाव तुझे अपने आत्म स्वरूप या जैसी वस्तु है तेरी उसके प्रति हो जाए तो कदाचित तू इसी समय में सम्यक प्रकट कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो रुचि तेरी अवस्था के प्रति है, और हम 100% अवस्था के प्रति आकर्षण जहां जहां है, हमको लगता है, हमको साक्षात दिखाई दे रहा है कि तू पतन को प्राप्त होने वाला है। हाँ, इसलिए आचार्य ने तो यहां तक बात लिख दी कि अनंत अवस्था के प्रति भी आकर्षण भाव ये संसार का कारण है। वही तत्व है, बहिष्ठ तत्व है, कह दिया। सिद्ध अवस्था के प्रति आकर्षण भाव ये बहिष्ठ तत्व है। बहुत गंभीर चर्चा है, और हमको वारंवार प्रेरणा दे रहे हैं कि सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है, अपने आत्मा में है। अपने आत्मा को छोड़कर तूने हर दुनिया के कोने को टटोलाए और टटोल कर ढूंढा है, उसको भोगा है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। समझ में आ रहा है क्या? कभी कभी ना विचार करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी घटनाएं होती होगी। अभी जैसे कल परसों मैं रास्ते से आ रहा था, तो एक जगह पर है ना, एक खाटिक की दुकान थी। खाटिक मतलब जो मुर्गे, मांस, मच्छी, वो मांस बेचते हैं वो। तो वहां पर है ना, वो एक पिंजरे में ना उसने बहुत सारी मुर्गियां रखी थी। वो फटाफट गया एक आदमी और उसने उनको बाहर निकाला और उसको ऐसे पैर से औंधे मुंह पकड़ा। वो छटपटा रही है, वो मुर्गी जो कुछ होगा छटपटा रही है और चिल्ला रही है, एकदम रुदन की आवाज है, और ये उसको लेके जा रहा है अंदर। और थोड़ी समय में आवाज आ गई एकदम, वो बड़ी आवाज आ जाती और फिर एकदम शांति हो जाती। ये एक सिचुएशन थोड़ा विचार करना।
हमको क्या होता है, लोग क्या खाते, कैसे खाते होंगे ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ा मैं दूसरा दृष्टिकोण दे रहा हूं आपको देखने का। ये मेरा भूतकाल है, कदाचित ये मेरा भविष्य काल भी हो सकता है। अर्थात कह रहे यदि भूतकाल में मैं ऐसे कितने ही बार मुर्गी बनकर काटा गया हूं, मेरे टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। समझ में आ रहा है वो क्यों हुआ? एक अज्ञानता के वश, एक वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं किया, इसकी वजह हुआ है ये। और आज भी यदि मैं वस्तु स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान में अनंत 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 सुख ऐसा भरा पड़ा है। सुख अपने आत्म वस्तु से आता है, बाहरी वस्तु मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। यह निर्णय जब तक हम नहीं करते हैं तब तक समझ लेना कि हमारी तैयारी ऐसी ही हो रही है। कैसी? जैसे वो मुर्गा काटकर अत्यंत अत्यंत रुदन और दुख को प्राप्त होने वाला है, ऐसी हमारी अवस्था होने वाली। समझ में आ रहा है क्या? वो घटना से हमको कोई शिक्षा लेनी चाहिए। अर्थात हमारी भी बर्बादी इसी प्रकार होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्यों हुआ, उसकी यह अवस्था क्यों हुई? क्योंकि उसने स्वभाव का आदर नहीं किया, आश्रय नहीं किया है। आज हमको अवसर मिल रहा है। आज स्टार्टिंग मैंने क्या की, इट्स चॉइस नॉट चांस। अगेन, इट्स चॉइस नॉट चांस दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। तुमने क्या निर्णय किया उसके ऊपर तुम्हारी डेस्टिनी है। तुम्हारे ऊपर क्या लादा गया या तुम्हारे सामने क्या अवसर आए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अवसर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन तुमने उसमें से क्या सिलेक्ट किया, ये तुम्हारा भवितव्य नक्की करता है। और यदि तुम सत्य को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा भवितव्य उज्जवल है, और यदि तुम असत्य का स्वीकार करते हो, कहिए सत्य बात को सुनी कि अनसुनी करते हो, तो तुम्हारा भवितव्य बहुत अंधकारमय है, दुखमय है। ये लिख लेना। भगवान की वाणी सुनकर भी भगवान की महिमा नहीं आई, भगवान की वाणी सुनकर भी निज भगवान की महिमा नहीं आई, ये अपराध है। और ऐसा अनादर भाव करने का फल अनंत संसार है। गंभीर चिंतन करने की बात है, आज जागरूक होने की बात है। हम इतनी व्यवस्थित व्यवस्था में है, इतनी अनुकूलता से है, और इन अनुकूलताओं में भी हमको यदि अपना शुद्ध भगवान आत्मा याद नहीं आ रहा है, उपादेय नहीं लग रहा है, उसमें सुख भाषित नहीं हो रहा है, विषयों में भोगों में सुख भाषित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये अपराध है कि नहीं है? साहब बात बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? ये जब भी मैं ये सब करने जाता हूं तो मुझे उसमें आनंद आ जाता है और मैं उसी में रमता हूं। समझ में आ रहा है क्या? इसकी प्रॉब्लम आत्मा को स्वीकार नहीं करने की नहीं है। वो कह रहे हम मान लेंगे, कोई बात नहीं है साहब, लेकिन देखो ना, जब भी मैं ज्ञान करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। मैं भोजन करता हूँ, मैं उसको भोगता हूँ तो आनंद आ जाता है, तो मुझे लगता है ना बिल्कुल ये यही से भोग सुख हो रहा है। हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं ना, यही तो हम समझा रहे हैं कि अनादिकाल से तुझे इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान जो होता है ना, इंद्रिय ज्ञान हमेशा पर का ही ज्ञान कराता है। एक बात, इंद्रिय ज्ञान की निमित्त से तुझे सुख भी जो भाषित होता है वो पर संबंधी ही सुख भाषित होता है, अर्थात पर से ही सुख आया है ऐसा लगता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है, यद्यपि इंद्रिय ज्ञान है, यद्यपि इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से इंद्रिय सुख हो रहा है, ऐसा होते हुए भी ना सुख भी अंदर से आया है और ज्ञान भी अंदर से आया है। तूने खाली वहां तक कि गाड़ी को रोक दिया, उसके आगे सोचना ही बंद कर दिया। और यदि थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचते कि ये सुख ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इसका उगम स्थान कहां है, तो कदाचित तुम्हें लाभ हो जाता। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, आज फिर से देता हूं। मान लो घर में चींटियों की लाइन आ गई है ना? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए?
जो उस चींटियों का उगम स्थान है, उस उगम स्थान के उधर रोक लगानी चाहिए। बाकी घर भर हम झाड़ू मारे, साफ सफाई करें, कितना फायदा होगा? देखो, घर तो साफ करना पड़ेगा, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन जब तक उसका उगम स्थान रोका नहीं जाता है तब तक ये चींटियों को रोका नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? सरल प्रॉब्लम ये है। उसी प्रकार ये ज्ञान और सुख कहां से उत्पन्न हुआ है ये नक्की करो। तुम्हें लगता है कि सुख और ज्ञान बाहर से आया है और ये तुम्हारी भ्रांति है। इसी भ्रांति को हम तुड़वाना चाहते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं, देखो ज्ञान और सुख आत्मा से हो रहा है। कैसे क्या, कैसे क्या? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मुर्दा यहां पर पड़ा है, राइट? पांचों इंद्रियां पड़ी है कि नहीं पड़ी है? उसके सामने सारे विषय भोगे, जितने जितने तुझे चाहिए थे ना, आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्फी, लाडू, पेड़ा, जो कुछ है, सारे हीरा, सोना, जो चाहिए सब वहां पर पड़ा है। सारा परिकर, तुम्हारे इष्ट संयोग सब वहां पर खड़े हैं। वो उस मुर्दे को सुखी होकर दिखा। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब उसके विषय वहां पर हाजिर होते हुए भी वो सुखी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो सुख का पिंड था, जो जानने वाला पदार्थ था, वो मैं था। ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मान लो मुझे कश्मीर, कन्याकुमारी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी क्या लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप अभी आजकल ढूंढा जा रहा है। लक्षद्वीप बहुत अच्छा लगता है तो वहां पर जाकर आनंद आया। आनंद आया तो जो आनंद जहां पर आया है वो आत्मा में आया है, बाहर से थोड़ी आया है। और देखो, अब कल ही मैंने एक घटना सुनी। श्रेयांश का कोई कजिन है, तो वो घूमने गए थे राजस्थान, गिर गए। वहां पर घूमने क्यों गए थे साहब? सुखी होने के लिए। गिर गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, ये सुख की निशानी या दुख की निशानी? प्रयोजन क्या था सुखी होना? मिला क्या? दुखी। मुझे तो ये कहना है कि वहां राजस्थान जाकर ना सुख था ना दुख था, ये बात तो पक्की है। लेकिन जो कल्पना तूने धारणा में की थी कि वहां पर जाकर सुख है और मिला दुख है, तो राजस्थान ना सुख का कारण था ना दुख का कारण था। तेरी कल्पना गलत थी। ये तुझे क्यों नहीं समझ में आया? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस उद्यम से तू प्रयास कर रहा था, उस प्रयास ने तुझे दुख दिया है, ये स्वीकार क्यों नहीं करता है? तो आज स्वीकार करेगा क्या कि अब घूमने में सुख नहीं है? या ये घटना को एक जन को ठोकर लग गई है। देखो, हम रास्ते से चल रहे हैं और नीचे पत्थर है, एक जन को ठोकर लग गई, वो गिर गया औंधे मुंह। तो उसको गिरा हुआ देखकर समझदार व्यक्ति क्या करता है? उस पत्थर को अवॉइड करने की कोशिश करता है, देखकर चलेगा, नहीं तो मैं भी गिर जाऊंगा इसकी बराबर। अब ऐसा ही वो दुखी हुआ है, ऐसा देखने पर, ऐसा समझ में आने पर मुझे क्या करना? हाँ, मैं भी वहां पर जाकर देखूं और मैं भी गिरता हूं कि नहीं, मैं देख लूं। तो ये क्या समझदारी है? ये दुख ही है। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह पर लगाना, शादी में लगाना, ब्याह में लगाना, घूमने में लगाना, खाने में लगाना, पीने में लगाना, हर जो विषय तुम्हें इष्ट भाषित होता है और तुम वहां पर सुख की कल्पना करते हो, उन हर विषयों में लगाना, शरीर में लगाना, शरीर के हर विषय में लगाना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत चर्चाएं तो बहुत है, चिंतन के लिए भी बहुत अवसर है। कैसे बताएं? मान लो अपनी आंख खराब हो जाए, क्या समझता है ये जीव? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आंख के बिना मैं जान ही नहीं सकूंगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसको कहा समझाया कि आंख के बिना भी तू जान रहा है। समझ में आ रहा है? कान से सुनाई नहीं दे रहा है, इसको कहा तक समझाया दे कि कान बिना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे तू जान रहा है ना, और जान रहा है तू स्वयं सुख का पिंड है। उस अवस्था में भी कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, उस अवस्था में तू सुख का पिंड है। ऐसा विश्वास तू अपने स्वभाव के ऊपर क्यों नहीं लाता है? और ये याद रखना, ये अभ्यास
कान खराब होने से पहले और आंख खराब होने से पहले ही कर लेना, क्योंकि ये अभ्यास इसका आंख से देखकर मैं सुखी होऊंगा, कान से सुनकर मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता पड़ी है। और इस मान्यता को कान खराब होने से पहले, आंख खराब होने से पहले ही तोड़ देना, तो लाभ हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, चलो अभी गाथा ही पढ़ लेते पहले, काफी चिंतन और चर्चा हो रही है, लेकिन गाथा पढ़ लेते एक बार, है ना। 69-70वीं गाथा, पेज नंबर 302, पेज नंबर 302। 69-70वीं गाथा में शुभ भाव से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। एक, यह कहने के उपरांत 71वीं गाथा में यह बताते हैं कि शुभोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देवगति में भी स्वाभाविक सुख नहीं है। देखो आचार्य देव जान रहे हैं, एक कितना भी समझाओ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। ये बराबर, इसको कितना भी समझाएंगे हम, भाई सुख नहीं है, सुख नहीं है, विषयों में नहीं, भोगों में नहीं, संसार में सुख नहीं, बताएंगे। हाँ लेकिन स्वर्ग में है ना, हाँ स्वर्ग में है ना, वो 8 रिद्धि वाले होते हैं ना, चाहे वो कर सकते हैं ना, तो सुखी है कि नहीं, सुखी है कि नहीं। अब कैसे समझाए? तो आचार्य देव ने देव आयु में भी सुख नहीं है, ये समझाने के लिए अभी ये गाथा लिखी है। देखो, शुभोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देवगति में भी मतलब मनुष्य गति में और तिर्यज गति में तो नहीं है, ठीक है, वो तो फाइनल हो गया क्योंकि मान गया है, लेकिन देवगति की नहीं मानी, इसलिए देवगति का अलग से लिख रहे। देवगति में भी स्वाभाविक सुख नहीं है। देखो, सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम पिशुद्धमुवदेसे ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। फिर से, सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम पिसिद्धमुवदेसे ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। फिर से, उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। तन वेदना से वे दुखी रमणीक विषयों में रमे, रमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तन की वेदना के बिना उनको वे विषय भोग रमणीक भाषित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? एक देव दूसरे देव के ऐश्वर्य से जलता है। एक देव वे दुखी है, कैसे नक्की हुआ? देखो, अंतिम 6 माह की तरफ आ जाना। अंतिम 6 माह में मंदार मालाएं मुरझा गई है, मंदार मालाएं मुरझा गई है। उस समय में अब ये छूटने वाला है, इसको लेकर आकुल चित्त हुआ। आकुल चित्त होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतनी आकुलता हो गई कि आयु बंद होते ही डायरेक्टली वो एक इंद्रिय की आयु बंद कर दी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है। पुण्य के प्रताप में गया देव हुआ, 8 रिद्धियों का धारी देव, और वो देव एक इंद्रिया। कितना अधोगति हो गई है, कितना पतन हो गया है, समझ लेना। कहा वो देवों का क्षयक्षम जहां अवधि ज्ञान था, और कहा वो एक इंद्रिय का ज्ञान जहां पर स्पर्शन इंद्रिय का भी ठीक से ज्ञान नहीं हो सकता। कितनी गंभीर बात है। ऐसे हमारी अवस्था नहीं हुई होगी, चलो नहीं हुई होगी तो अभी भविष्य में नहीं होगी। जब तक तेरी सुख बुद्धि विषयों में है, भोगों में है,
तब तक तू सुखी होने का पात्र नहीं है। और जैसे ही इस बात को समझकर कि आत्मा ही सुख का निधान है, आत्मा में ही सुख संपन्नता से ओतप्रोत भरा है, बाहर से सुख लाने की जरूरत नहीं, बाहर की वस्तु मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, जहां देखो वहां सुख ही सुख है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस सुख ही सुख पले। आदि के बाद मतलब ये सुख आत्मा में ही है। यह आचार्य देव हमको लेकर जा रहे हैं, हम उनकी उंगली पकड़कर चलिए। यदि उंगली छूट जाएगी तो गिर जाओगे पीछे। इस उंगली को छोड़ना मत। जब तक जिनवानी है तब तक अवसर है, जिनवानी छूट गई सब छूट गया। समझ में आ रहा है? सदासुख दास जी एक जगह पर ऐसा लिख रहे हैं, जितने इस भव के दिन बचे हैं वे सारे जिनवानी के साथ ही बीते। एक और ऐसा योग आ जाए कि अगले भव 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 में मुझे एक जिनवानी का ही आश्रय मिले। अब देखो ज्ञानी जीव जिनवानी का हाथ चाहते हैं, हमको जिनवानी साक्षात मिल गई है, हमारी बुद्धि भी ठीक है और हम जिनवानी के वचनों का उपेक्षा करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी इसकी मति मारी गई है, कैसे समझाया जाए? जहां पर सुख है वहां सुख नहीं मान रहा है, यही तो मिथ्यात्व है। जहां पर सुख नहीं है वहां पर ही सुख मानने के लिए छोड़ने तैयार नहीं है, यही तो मिथ्यात्व है। बच्चे को बोला जाए बेटा ये आत्मा में सुख है तो वो हमको पागल बोलने लग गया है। बच्चे को बोला जाए नहीं बेटा बहुत पैसा कमाने सुखी नहीं होते हैं तो वो हमको पागल कहता है। आपने सब भोग लिया। एक बार मैं अकलूज जा रहा था, योग से ऐसा हुआ कि मुझे बस नहीं मिली तो मुझे एक प्राइवेट गाड़ी मिल गई, तो प्राइवेट गाड़ी में बैठ गया। जो गाड़ी चला रहा था वो मालिक था, मतलब अच्छा खासा स्टैंडर्ड आदमी दिखाई दे रहा था। और ऐसे पूछने लगे क्या करते आप? तो मैंने कहा मैं अभी स्वाध्याय अध्यात्म ही करता हूँ ये वो। और फिर शादी वादी, मेरे को शादी हो गई है, बच्चे एक बच्चा है, तो मैं तो क्या, तो चल रहा है सब कुछ ठीक। हाँ, तो वो बोलने लग गया तुमने सब कुछ भोग दिया और अब तुम विरक्त हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अज्ञानता, देखो तुमने भोग लिया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सचमुच हमने भोगा, हमने गलती की, इसलिए हमारे बच्चे भी गलती करें, ये कौन सी समझदारी है? समझ में आ रहा है क्या? हमने गलती की है इसलिए हमारे बच्चे गलती करें, ये कौन सी समझदारी? और कहां से लाई ये समझदारी? जिनवानी भी कह रही है ना कि सुख आत्मा में है, सुख शादी करने में नहीं है, सुख विषयों में नहीं है, सुख भोगों में नहीं है। तो जब ये हमको मिल रहा है, समझ रहा है, तब हम मान क्यों नहीं रहे हैं? और नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। देखो ऐसा ही विरोध प्रत्येक जीव कर बैठा है, और बस हमने गलती की है तो गलती को सुधारने का भी अवसर हमको नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी ही मान्यता कोई बना बैठे है। जबकि ऐसा नहीं है। जिनवानी कहती है गलती की ना तो इसको सुधार सकते हो, जब चाहो तब सुधार सकते हो, लेकिन सत्य प्रकार से स्वीकार करना। ठीक है? हाँ जी, हम थोड़ा सा शब्दों का भाव देखते हैं। सोखम सहाव सिद्धम। सोखम सहाव सिद्धम मतलब स्वभाव सिद्ध है। क्या? सुख। आगे क्या लिखा है? नथी। अर्थात स्वभाव से सिद्ध हो गया है कि सुख नहीं है। कहा सुख नहीं है? सुराणम पी सिद्धम वदेसे। कह रहे सिद्ध मतलब जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आया है। क्या? सुराणम। सुराणम मतलब सुराणा नहीं, हा? सुराणम मतलब देव। ठीक है?
स्वर्ग के देवों को सुर कहते हैं। तो कहते हैं कि और असुरों को भी देव ही कहते हैं, समझना, लेकिन असुर नीचे रहते हैं और सुर मतलब ऊपर के देवों को कहते हैं। ठीक है। तो सुरों को अर्थात देवों को सुख नहीं है, ये स्वभाव से सिद्ध है। ठीक है। और ये किसने कहा है? जिनेंद्र ने कहा है। आधार किसका दे रहे हैं? जिनेंद्र भगवान। क्यों? सब मैं कह रहा हूं, ये कौन मानेगा? ये 100 इंद्रों की हाजिरी में जिनेंद्र भगवान ने ये बात फरमाई है। 100 साक्षी है यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की सभा में। समझ में आ रहा है क्या? उनकी साक्षी में ये मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जस्ट विचार करना। मैं भी अभी जस्ट एक विचार आ गया। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकले हैं। समोशरण में एक इंद्र कौन है फिर? मनुष्यों का इंद्र तो चक्रवर्ती है ना। भरत चक्रवर्ती वहां पर नहीं है तो क्या है? विक्रिया से होता है, ऐसा कहना है। संभव है, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा उल्लेख कहीं मिलता नहीं है, तो विचारणीय है। मतलब मुझे जस्ट ऐसा ही विकल्प आया। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ जी, तो सुख की बात चल रही थी ना। हाँ, स्वभाव से सिद्ध है। यहाँ पर ये बात आ रही थी कि 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान ने ये बात फरमाई है कि देव सुखी नहीं है।